हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ब्लिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बाजे, यही तो वृंदावन। वृंदावन केवल आज के भौगोलिक क्षेत्र में सीमित नहीं है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन ये सब वृंदावन के अंतर्गत ही आते हैं। ऐसा श्री गौरांग महाप्रभु ने इस दोहा में बताया है। आज से कुछ वर्ष पहले गोपाल बाबा के नाम से एक बाबा जी श्री गिरिराज तरेहटी में रहते थे। वो निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। उनकी भजन सेवा सख्य भाव की थी। वो ठाकुर श्री कृष्ण को अपनी सखा रूप से प्रेम करते थे और उनका प्रेम इतना निश्चल और निष्काम पूर्ण था कि स्वयं ठाकुर श्री कृष्ण उनके साथ खेलते थे और उनके साथ हास परिहास करते थे। उनका रोज का नियम था, वो गिरिराज महाराज के 3 परिक्रमा जरूर करते थे। अवधूत स्वरूप और उनका मुखमंडल पर विलक्षण तेज को कोई भी देखे तो जरूर समझ सकता है कि वो कोई सामान्य प्रेमी भक्त नहीं है। कई बार अकेले में मस्त होकर किसी से बात करते हुए चलते, कभी ठहाके लगा के जोर जोर से हंसते रहते थे। सामान्य लोग उनको कोई पागल से कम नहीं समझते थे। उनका वास्तविक अंतर्भावना और ठाकुर श्री कृष्ण के प्रति अगाध साक्ष्य प्रेम की साक्षी उनके सद्गुरुदेव थे, जो गिरिराज तरेहटी में ही रहते थे। एक बार संप्रदाय के कुछ भक्त गिरिराज जी के परिक्रमा कर रहे थे। उस समय अचानक एक झाड़ी के अंदर से कंकड़ पत्थर किसी ने उनके ऊपर फेंकते हुए और साथ में बड़बड़ाते हुए गाली भी सुनने को आया। कुछ लोग डांटते चिल्लाते हुए झाड़ी की ओर भागे तो देखे गोपाल बाबा झाड़ी में शौच करने बैठे हुए हैं और शौच करते करते वो गाली भी दे रहे हैं, कंकड़ पत्थर भी फेंक रहे हैं। लोगों ने डांटते हुए उनको कहा, ये क्या पागलपन है, कहीं किसी को लग जाती तो आप यहाँ से भागो, और हाँ, ये हरकत हम आपके गुरुजी से शिकायत करेंगे। ये कहकर यात्री वहाँ से चले गए। फिर कुछ दिन बाद कुछ ब्रज के साधु सन्यासी गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। उनके आगे आगे गोपाल बाबा भी परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा भी ऐसे जैसे कभी कूदते कूदते, कभी झुक झुक के चलते, कभी एकदम से दौड़ लगाते, कभी ऐसे चलते थे जैसे कोई भार उठाकर चल रहे हो। इसे देखकर संत लोगों को कोई आश्चर्य तो नहीं हुआ, लेकिन लगा कि बाबा कुछ ज्यादा ही उदंड है या जरूरत से ज्यादा ही भांग पी लिया होगा। लेकिन चलते चलते संतों के लिए असह्य तब हो गया जब बाबा ने गिरिराज की तरफ मुख करके खड़े होकर लघु शंका किया। ये देखकर संत लोग आग बबूला हो गए और उनको डांट कर गुरुजी से शिकायत करेंगे बोलकर चले गए। गिरिराज महाराज जी को ठाकुर श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना जाता है। परिक्रमा मार्ग में गिरिराज की ओर मुख करके लघु शंका या शौच करना सामाजिक अपराध के रूप में ब्रज में माना जाता है। द्वितीयतः साधु सन्यासी या दीक्षित व्यक्ति को खड़े होकर लघु शंका करने का अनुमति नहीं होता है। ऐसे में ये दोनों अपराध गोपाल बाबा से हुआ था। संतों की निवेदन से समाज की बैठक बुलाई गई और बैठक में गोपाल बाबा अपने गुरुजी समेत बुलाए गए और गुरुजी के सामने बाबा के नाम के पूरी शिकायत और अपराध की सूची बता दी गई। पूरी समाज गुरुजी की ओर देख रहे थे और गुरुजी मौन थे। अंत में सभा ने गुरुजी से ये मांग की कि ऐसे बार बार अपराध करने पर संप्रदाय के नियम अनुसार उनको संप्रदाय से बहिष्कार किया जाता है। अतः गुरुजी सभा में गोपाल बाबा की बहिष्कार करें। ये सुनकर गुरुजी के आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी विनम्र भाव से बोले, आप समाज के उपस्थित सदस्यों का मत योग्य है, किंतु हम एक बार गोपाल से भी इस सभा में पूछना चाहते हैं, वो ऐसा क्यों करता है, ये जानते हुए भी कि ये सब अपराध है और वैष्णव आचरण नहीं है। यदि गोपाल का उत्तर समाज को संतुष्ट नहीं कर पाया तो मैं स्वयं को संप्रदाय से दूर कर लूंगा, क्योंकि मैं भी उतना ही अपराध का भागीदार हूँ जो गोपाल बाबा ने किया है, क्योंकि मैं गुरु के रूप में उस व्यवहार के प्रति उदासीनता दिखाई और मैं गोपाल को त्याग नहीं कर सकता। फिर गुरुजी गोपाल बाबा की ओर देखकर बोले, गोपाल खड़े होकर ये बताओ, तुम ऐसे बर्ताव क्यों करते हो? उस दिन झाड़ी में शौच करते हुए कंकड़ पत्थर क्यों फेंक रहे थे? गोपाल बाबा गुरुजी की ओर मुख करके खड़े हो गए और बड़े भोलेपन से निश्चल निष्कपट भाव से बोले, शुरू मैंने नहीं किया था, मैंने तो शौच के लिए कम से कम 8 जगह बदल दिए, पर ये कन्हैया पीछा ही नहीं छोड़ता। मैंने उसको बहुत समझाया, अभी रुक जा, शौच के बाद खेलेंगे, वो मानता ही नहीं और शौच करते हुए मेरे ऊपर कंकड़ मार रहा था। इसलिए मैं उसको भगाने के लिए पहले गाली दिया। गाली सुन के वो हंसने लगा, फिर उसको भगाने के लिए मैंने कंकड़ फेंका। उसमें मेरा क्या गलती है? इसमें मेरा कोई गलती नहीं है बाबा। पूरी समाज स्तब्ध था। फिर गुरुजी बोले, तुम गिरिराज जी पर खड़े होकर लघु शंका क्यों कर रहे थे? तो गोपाल बाबा ने तुरंत पूछा, बाबा ये बताओ, घोड़ा कब बैठकर लघु शंका करता है? सब लोग आश्चर्य होकर देख रहे थे। तो गोपाल बाबा बोले, मैं जब परिक्रमा करने निकला वो कन्हैया मेरे पीछे ही पड़ गया, घोड़ा बन और मुझे घोड़ा पे बैठाकर परिक्रमा लगा। मुझे भी परिक्रमा लगानी है और वो भी घोड़े में बैठकर। घोड़े पर भी उसे आराम से नहीं बैठना है उसको। कभी कहता है जोर से चल, तो कभी कहता है उछल उछल कर चल, कभी कहता है मैं सरक रहा हूँ, झुक कर
चल। चलते चलते मुझे लघु शंका लगा। तब मैंने कहा, लाला नेक उतर जा, मुझे लघु शंका कर दी है। मेरा एक न सुना और उल्टा कहा, घोड़ा कब बैठकर लघु शंका करता है, मैं नहीं उतरूंगा, तेरे को करना है तो यहीं खड़े होकर कर। बताओ बाबा, मैं क्या करता, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। सभा में बैठे पूरी समाज स्तब्ध था। जो गोपाल बाबा के आंतरिक भाव को समझ रहे थे, उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। कईयों के मुख अपराध ग्लानि में नीचे की ओर झुका हुआ था। सब बिना कुछ कहे प्रणाम करके एक एक कर निकल गए। गुरुजी गोपाल बाबा को उठाकर हृदय से लगाए। ये कोई कहानी या पटकथा नहीं है, संतों की मुख से सुना गया बनी घटना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी रोचक और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।